बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ पैगंबर, आप कह दीजिए, क्या बराबर हो सकते हैं जो इल्म रखते हैं और जो इल्म नहीं रखते। ये एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े फ़र्क बयान फरमाया है, एक इल्म रखने वाले का और एक इल्म ना रखने वाले का। आप हुज्जाज कराम ने अल्लाह के फजल से यहाँ पे 7 दिन का कोर्स किया है और आज 8वां दिन इस कोर्स का खुलासा है। आप हुज्जाज कराम जिन्होंने बाकायदा तौर पर यहाँ पे पूरे इन्हिमाक के साथ उम्रा हज इस चैप्टर को मुकम्मल पढ़ा है, समझा है, आप और एक वो आम हाजी जो बगैर इल्म हासिल किए जाए, उसमें बड़ा फर्क है। आपने अल्लाह के फजल व करम से समझने की कोशिश की है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक मैं ये हज कर पाऊं। अल-वही इंस्टीट्यूट ओकाड़ा अल्लाह के फजल व करम से इसी स्लोगन पे काम करता है कि पहले इल्म फिर अमल, पहले सीखें फिर करें। इंशाअल्लाह वहाँ पे हुर्मतों वाले मकाम पे हरमैन शरीफैन में हमारा अमल वाज़े करेगा जो हमने इंशाअल्लाह इल्म हासिल किया है। तो अब मुख्तसर वक्त में पूरे 7 दिन का खुलासा, शॉर्ट, हर की तफसील उस तरह से नहीं कह सकता, लेकिन शॉर्ट इंशाअल्लाह आसान तरीके से आपके सामने बजरिया प्रोजेक्ट स्लाइड्स इंशाअल्लाह आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले हमने जुग्राफिया पढ़ा था अपने पहले लेक्चर के अंदर। जुग्राफिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये पूरी ज़मीन पे ये एक खित्ता जिसका इंतखाब फरमाया है, ये बाउंड्री अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाई है कि जो लोग इस बाउंड्री से बाहर पूरी दुनिया से उम्रा और हज का इरादा करके आए, वो बगैर एहराम के यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते। हम पाकिस्तानियों का ये पॉइंट है यलमलम, जहाँ से हम एहराम की नियत करके हम जद्दा एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं और कई हज़रात डायरेक्ट मदीने जाते हैं। यहाँ पे हमने ये मसला बिल्कुल वाज़े कर दिया था कि जिन्होंने डायरेक्ट मदीने जाना है वो सादा लिबास में ही मदीने जाएंगे, और जब उम्रे के लिए वो मक्का जाना चाहेंगे वहां से वो इहराम बांधेंगे। और जिन्होंने जद्दे जाना है यानी मक्के जाना है तो उनका जो मिकात है वो ये यलमलम है। वो चाहे घर से चादरें बांध के चले जाएं, चाहे वो एयरपोर्ट पे चादरें बांध लें, नियत जो है वो मिकात पे जाके यलमलम पे जाके करें। इसके बाद अगली बाउंड्री ये बाउंड्री है जिसको हुदूदे
हरम कहते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को साथ लिया और ये बाउंड्री लगाई। जब हम इस बाउंड्री में इंटर होते हैं तो हमारे ऊपर कुछ पाबंदियां आयद हो जाती हैं, चाहे हम एहराम की हालत में हैं, चाहे हम एहराम के बगैर हैं। सबसे पहली पाबंदी वहां पे ये लगती है कि वहां पे हम कोई दरख्त जो है वो काट नहीं सकते, किसी दरख्त की टहनी तोड़ नहीं सकते, किसी दरख्त की टहनी से पत्ते झाड़ नहीं सकते। और दूसरी पाबंदी लगती है कि वहां पे हम घास नहीं उखाड़ सकते। तीसरी पाबंदी वहां पे किसी किस्म का हम शिकार नहीं कर सकते। चौथी पाबंदी वहां पे किसी किस्म का झगड़ा नहीं कर सकते। इसलिए बर्दाश्त का सबक यहीं से सीख के जाएं। और पांचवी पाबंदी कि वहां पे हम कोई चीज गिरी हुई है उसको उठा नहीं सकते, लेकिन सिर्फ इस नियत के साथ कि ये असल बंदे तक पहुंच जाए और उसका हम अपनी पूरी जिंदगी ऐलान करते रहें। हाँ, वहां पे सहूलियात के लिए उन्होंने मफकूदात मकातब कायम कर दिए हैं, दफ्तर कायम कर दिए हैं कि अगर कोई ऐसी चीज है वो वहां से किसी की गुम हुई है, वो उन दफातर से अल्लाह के फजलो करम से वो मिल जाती है। इस बाउंड्री से बाहर वाले लोग अफाक जैसे हम लोग हैं, इस बाउंड्री से लेके इस बाउंड्री के अंदर वाले लोग इनको हिल वाले कहते हैं, और इस बाउंड्री से अंदर वाले लोग उनको मक्की कहा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इन पॉइंट से बाहर हैं वो यहां से यहां से यहां से यहां से और यहां से, इन पॉइंट से जो मिकात हैं वो एहराम बांध के आए। और जो इसके अंदर वाली दुनिया है ये टाउन शहर सऊदिया के बड़े बड़े, तो यहाँ के लोग जहाँ से चलेंगे वो वहाँ से एहराम चादरें बांध के वो वहीं से एहराम की नियत करके आगे जाएंगे। और जो मक्के में हैं वो मक्के से एहराम बांधेंगे। आप इसको खुले अंदाज में ये समझ सकते हैं कि अगर मक्के का बंदा पाकिस्तान आया हुआ हो और उसने फिर से उसकी यहाँ पे आके एक नियत बन गई हो कि मैंने उम्रा करना है, तो वो एहराम कहाँ से बांधेगा? जहाँ से हम लोग मानते हैं। हिल का आया हो उसकी नियत बन जाए, कहाँ से बांधेगा? जहाँ से हम बांधते हैं। तो भाई अगर हम हिल में खड़े हैं, हमारी सोच बन जाए तो हम कहाँ से बांधेंगे? हिल से बांधेंगे। क्यों? जैसे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच बनी। बुखारी शरीफ की हदीस, जराना पे आपकी सोच बनी कि मैं उम्रा कर लूं, आपने हिल के मकाम पे यानी ये जराना हुदूद हरम से बाहर, यहां से आपने 16 किलोमीटर आपने एहराम बांधा और यहां चले गए। ये नहीं कि यहां से आप जुल्हुलैफा गए हो कि आप बाहर के जी अफाकी हैं, वहां से जाके एहराम बांधें, ऐसे नहीं किया। आपने एहराम जराना से बांधा और आप वहां पे चले गए। तो अगर पाकिस्तानी मक्के में खड़ा हो और उसकी सोच बन जाए कि मैंने यहां पे एक और उम्रा करना है, तो भाई वो मक्के से एहराम क्यों नहीं बांध सकता? इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बाब कायम किया है, मुहिल्ला अहली मक्का लिल हज वल उमरा, के जो मक्के वाले हैं वो मक्के से ही उम्रे और हज का एहराम बांधेंगे। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सोच पेश की, उनका ये मौक़िफ़ था कि जिस जगह से हज का एहराम बांधा जाता है उम्रे का भी वहीं से एहराम बांधा जाता है। तो जब हम वहां पे हैं, दूसरे उम्रे की सोच बन जाए तो अपने होटल से ही एहराम बांध के हम वहां पे उम्रा कर सकते हैं। हमने ये तारुफ अल्लाह के घर का हर रुकन का आपको अल्लाह के फजल से करवा दिया है। ये मस्जिद हराम है, सारे जानते हैं
कि इस जमीन के ऊपर जो सबसे पहली मस्जिद बनाई गई वो मस्जिद हराम है, और इस मस्जिद में एक नमाज पढ़ने का सवाब 1,00,000 नमाज का सवाब है। होटलों में नमाज पढ़ने की बजाय मस्जिद हराम के अंदर आके नमाज पढ़ें, मस्जिद हराम के अंदर। हाँ, सफ़ें निकलती निकलती अगर सड़कों पे चली गई हैं फिर वहां भी शुरू कर दें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा जो शुमार होगा वो मस्जिद हराम के नमाज में होगा और 1,00,000 नमाज का हम सवाब हासिल कर पाएंगे। अब उम्रा, हज्जे तमत्तो करने के लिए जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले उम्रा करना है, तो नियत भी यही की थी, अल्लाहुम्मा लब्बैका उम्रा, जो हमने मिकात में नियत की। रवानगी से पहले अहले इल्म ने ये कुछ चीजें जमा की हैं कि इनका एहतिमाम होना चाहिए, इनके ऊपर अमल होना चाहिए। जी, ये फारूक लखवी साहब और हमारे मोहतरम जमात के अमीर शेख ताहिर साहब वो स्टेज पे तशरीफ ले आए, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, बारकल्लाह। नंबर 1 तकवा, परहेजगारी। नंबर 2 तौबा। नंबर 3 हकूक और अमानत की अदायगी, यानी जिसने किसी का कुछ देना है वो उसको दे दे, या फिर कम से कम लिख के घर में दे के जाए अपनी वसीयत कि मैंने फलां का देना है, वो उसके सुपुर्द कर। नंबर 4 खुलूस लिल्लाहियत, खालिस अल्लाह के लिए, कोई रियाकारी नहीं है। हाँ, रिश्तेदार मिलने आ गए, दोस्त अहबाब मिलने के लिए आ गए, अगर इस तरह से लोग आ गए हैं, हमारा दिल साफ होना चाहिए कि मैं रियाकारी नहीं कर रहा। रिश्तेदार आते हैं, मुबारक भी कहते हैं, वो ठीक है अपनी जगह पे, हौसला अफजाई करते हैं, आपसे कहते हैं कि हमारे लिए दुआएं करना, आप उनसे भी दुआएं हासिल करते हैं, लेकिन रियाकारी नमूदो नुमाइश इस तरह का नहीं होना चाहिए। नंबर 5 माले हलाल, हलाल रिज़्क़ के साथ हमारी पॉकेट हलाल वहां पे जानी चाहिए। नंबर 6 ममनू ज़ेबो ज़ीनत, ये नहीं होनी चाहिए। औरत को चाहिए वो लिबास इस्तेमाल करे जिस पे अल्लाह और उसका रसूल राजी है, बंदे को चाहिए कि वहां भी वो लिबास इस्तेमाल करे जिस पे अल्लाह और उसका रसूल राजी है। कल एक बहन का सवाल था कि क्या गोल्ड औरत इस्तेमाल करेगी? वो एहराम की हालत में भी गोल्ड इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि शरीयत ने उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई, और एहराम की हालत में जो 9 पाबंदियां लगती हैं उनमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि औरत गोल्ड इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो कर सकते हैं। नंबर 7 शिर्क और बिदअत, इससे बिल्कुल पाक साफ हो, किसी किस्म का शिर्क जर्रा भर भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी सारी नेकियां तबाह और बर्बाद हो जाएगी। और बिदअत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पे हमारी जानें भी कुर्बान, अल्लाह ताला ने उनको मबूस फरमाया। हलाल क्या है, हराम क्या है, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सारा बता दिया, हमें हमारा दीन भी सारा बता दिया है। अब हम अपनी मर्जी से दीन के अंदर अपनी तरफ से कोई नया काम करें, ये हमें शरीयत इजाजत नहीं देती। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हमारे मुअल्लिम, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हमें हमारा सारा दीन पढ़ा दिया है। तो रवानगी से पहले इन चीजों का जो है वो एहतिमाम करना चाहिए। गुस्ल कर लेना चाहिए, लेकिन मसला मैंने बता दिया था कि ये एहराम बांधने से पहले गुस्ल जो है ये वाजिब नहीं है, ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन हमने लाहौर जाना है तो बड़ा नहा धो के जाते हैं, ये अजीम सफर है, तो इसके लिए गुस्ल कर लेना चाहिए। मसला इसलिए आपके सामने रखा है
कि वहां पे जाके अगर किसी बंदे ने आपके सामने इहराम बांध लिया है बगैर नहाए, उसने वुजू किया, उसने इहराम बांध लिया बगैर गुस्ल किए, उस पे फतवा ना लगाएं, उसको परेशान ना करें, ना खुद परेशान हो ना उसको परेशान करें, क्योंकि ये गुस्ल वाजिब नहीं है, ये गुस्ल करना सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नंबर 1, जरूरत के मुताबिक नाखून पहले तराश लिए जाएं, बालों की सफाई कर ली जाए, मसनून तरीके से गुस्ल कर लिया जाए। नंबर 4, खुशबू जो है वो लगा ली जाए। कैसे? मैं ये नहीं कहता चादरें बांधने के बाद लगाएं। बुखारी शरीफ के अंदर है, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम बांधने लगते, गुस्ल फरमा लेते, तो मैं उनको खुशबू पेश करती, उम्दा खुशबू, वो अपने जिस्म पे खुशबू लगाते। और जब एहराम खोलने लगते तो खोलते एहराम तो मैं फिर खुशबू पेश करती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू लगाते और फिर तवाफ़े ज़ियारत के लिए जाते। नीचे एक नोट दिया है जी, हैज और नफास वाली औरत भी गुस्ल कर ले। कल फ्लाइट है, औरत अय्याम मखसूसा से हो गई है, वो भी उसी तरह पाक जैसे औरत गुस्ल करती है वो गुस्ल करे और अपना लिबास को एहराम बनाए और उसी तरह जाके वो नियत के साथ और फिर लब्बैक कहती हुई वो उम्रे के अंदर, वो एहराम के अंदर दाखिल हो जाए। और जब वहां पे पहुंचेगी तो फिर अपनी पाकी का इंतजार करे, जैसे ही पाक हो जाए तो फिर वो उम्रा करे। अगर वो पाक नहीं हुई, 8 ज़ुल्हिज्जा आ गया है, तो फिर वो औरत फिर गुस्ल करे और गुस्ल करके 8 ज़ुल्हिज्जा का नए सिरे से एहराम फिर वो बांध लेगी और हज जैसे दूसरे हाजी करते हैं उसी तरह हज करेगी। और जब वो पाक हो जाए, वो 10 ज़ुल्हिज्जा को पाक हो जाए, वो पाक हो जाए 11 को, 12 को, 13 को पाक हो जाए। जब वो पाक हो जाएगी फिर जाके तवाफ़े ज़ियारत और साई करेगी, फिर वो तवाफ़े ज़ियारत और साई करेगी। इस औरत का हुक्म एक कारिन की तरह हो जाएगा, जैसे हज्जे किरान करने गया है बंदा, वो उस हुक्म के अंदर चली जाएगी। एहराम के लिए चादरें बांधे। अब एक और नई चीज आ गई है, मुझे तो इसका पहले तारुफ नहीं था, भाइयों ने करवाया, ट्यूबर। अब ट्यूबर एहराम आ गया है कि ये तो ऊपर वाली जो चादर है वो तो चादर ही है, लेकिन जो नीचे वाली चादर है उसका कोई किनारा नहीं है, वो गोल है। इसी तरह उसके अंदर पांव रखे और ऊपर इस तरह से चढ़ा लें, जैसे शलवार चढ़ जाती है, इसी तरह से उसको चढ़ा लें और उसको आसानी से बांधा जा सकता है, वो ट्यूबर है। नहीं मेरे भाई, हदीस के अंदर चादरों का हुक्म है कि वो चादरें बांधे। और जब एहराम पहनते हैं तो पाबंदियां लगती हैं 9। उनमें एक पाबंदी ये है कि जिस्मानी ढांचे के मुताबिक बुना हुआ सिला हुआ कपड़ा ये पहनना, इस पे शरीयत ने पाबंदी लगाई है। तो ये हम ये तो नहीं कहते सिला है किसी तरफ से, हम ये जरूर कहते हैं ये पूरी तरह बुना हुआ है हर तरफ से। तो ये ट्यूबर ना इस्तेमाल करें, बल्कि हम खुली चादरें वो बतौरे तहमत और एक ऊपर लेने के लिए वो इस्तेमाल करें। और एहराम के अंदर जूता भी शामिल है, ये भी याद रखें, एहराम में जूता भी शामिल है। तो जूता कौन सा और कैसे पहनना है, इस पे ना लड़ाई करें, ना झगड़ा करें, ना इख्तिलाफ करें, सुन्नते मोहम्मद की तरफ चलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मुबारक है। आपने फरमाया कि जिसके पास, बुखारी शरीफ, आपने फरमाया जिसके पास जूता नहीं है वो मोजे पहन ले, वो मोजे पहन ले और मोजों को टखनों के नीचे तक काट दे।
तो शरीयत में यह है कि टखना, जिसको पंजाबी जैसे गिट्टा भी कहते हैं, टखने के नीचे तक उसको काट दिया जाए। जूता जो मर्जी इस्तेमाल करे, चाहे वो बूट है, चाहे वो सैंडल है, चाहे वो आगे से बंद है या नहीं है, चाहे वो कैंची है, चाहे वो हवाई चप्पल है, जो मर्जी जूता इस्तेमाल करें। लेकिन प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये शर्त कायम कर दी है कि जो टखना है उसकी हड्डी दोनों तरफ से जो उभरी है वो पूरी तरह नंगी होनी चाहिए, जूता हम जो मर्जी इस्तेमाल करें। इसलिए ना खुद परेशान हो ना अगले को वहां पे परेशान करें। है जो दीन ने पाबंदियां लगाई हैं वो ही उसको बताएं, अपनी तरफ से कोई ऐसी पाबंदी उसके सामने वो ना रखे। ये इहराम की पाबंदियां आपके सामने आ गई। याद कर लें 9 पाबंदियां लगनी हैं जी। नंबर 1, मैंने अल्लाह के फजल करम से तकरीबन यहां पे इजहार अक्सर किया है कि इस प्रोग्राम की ये इज्जत और शान है कि यहां पे हर मकतबा फिक्र का बंदा बैठा हुआ है अल्लाह के फजल करम से, और हमने यहाँ पे जो बात की है वो कुरान और सुन्नत के रेफरेंस से बात की है। इसलिए अल्लाह के फजल करम से ये 8 दिन यहाँ पे हुज्जाज किराम की हाजिरी अल्लाह के फजल करम से पूरी रही कि उनका सुन्नत के साथ इत्तिफाक है। हमने उसी रेफरेंस से आपको बयान किया। ये 9 पाबंदियां लगनी है। नंबर 1, बाल उखाड़ना। नंबर 2, नाखून तराशना। नंबर 3, मर्द का सर को ढांपना, टोपी, कपड़ा, रुमाल, पगड़ी इसके साथ। नंबर 4, मर्द का जिस्मानी ढांचे के मुताबिक बुना सिला हुआ कपड़ा पहनना। यहां पे एक काम है वो नंबर 5 पे आती है, चूंकि ये एक तरतीब थी, वो है खुशबू लगाना। आप सारे ही जानते हैं ये 5 पाबंदियां इस तरफ और ये 4 पाबंदियां इस तरफ। जंगली जानवर का शिकार, मंगनी करना करवाना, निकाह करना करवाना, ये मियाँ और बीवी के हकूक़े ज़ौजैन के इब्तदाई और बाद वाले मसाइल, ये 9 पाबंदियां हैं। इन 2 पाबंदियों का ताल्लुक मर्द का सर को ढांपना औरतों के साथ नहीं है। मर्द का जिस्मानी ढांचे को बुने सिले कपड़े से कपड़ा पहनना, बुना सिला जिस्म को ढांपना, ये औरतों से नहीं है। इसकी जगह पे औरतों पे ये 2 पाबंदियां हैं। नंबर 1, औरतों का दस्ताने पहनना। नंबर 2, नकाब बांधना। दस्ताने औरत नहीं पहन सकती, ग्लव्स, बाकी जुराबें वगैरह पहनने, इस पे उसको कोई पाबंदी नहीं है। अपने जिस्म को ढांपे कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी, उस पे नकाब की पाबंदी है। नकाब अरबी डिक्शनरीज के अंदर जो इसका माना है और अहले इल्म में मारूफ है वो यही है कि नकाब जो औरत आंखों के नीचे और नाक के ऊपर बांध लेती है, इसको कहा जाता है नकाब। ये नकाब है जिससे वो ये करती है। बाकी पर्दे से शरीयत ने मना नहीं किया। जैसे बुखारी मुस्लिम की रिवायतें हैं, हजरत आयशा और दूसरी उम्मुहातुल मोमिनीन वो फरमाती हैं कि जब हमारे पास से लोग सवार गुजरते तो हम अपनी जो चादरें थी वो नीचे लटका लेती, चेहरे छुपा लेती, जब वो गुजर जाते तो हम उठा लेती। इसलिए इस नकाब से मना किया गया है, चिपका के। इसके अलावा किसी किस्म के पर्दे से शरीयत ने नहीं रोका। आपने चादर ली है, लटकाई है, चेहरे को लगे ना लगे, जब शरीयत ने पाबंदी नहीं लगाई, हम किसी पे पाबंदी क्यों लगाए? हैट लगा लो, ऊपर से नीचे फेंक दो, ये तकल्लुफ है। शरीयत ने तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई। वो कहती हम ऊपर से चादरें अपने चेहरों पे फेंक लेती। अगर वो फेंकती थी सहाबियात, उन्होंने तो हैट ऐसी चीजें तो नहीं थी ना, चेहरे को तो लगती होंगी ये चीजें। जब शरीयत ने पाबंदी नहीं लगाई तो हमें क्या जरूरत है लोगों को परेशान करें, उन पे खाम खाम पाबंदियां लगाएं। उतनी बात करें जितनी दीन ने अल्लाह के फजलो करम से हमें बताई।
9 टोटल हैं जी। ये 5 असल जो कंफ्यूजन, जो प्रॉब्लम खड़ा होता है एक हाजी के लिए, उम्रा करने वाले के लिए, वो ये खड़ा होता है जी, उसको ये नहीं पता लगता सारे प्रोसेस के अंदर कि फिदिया क्या है, ये दम क्या है, ये कहाँ पढ़ना है। वो बेचारा परेशान ही रहता है कि यार मुझे दम ना पड़ गया हो, मैंने ऐसे ही ना कर लिया हो। ये सबसे बड़ी उसको यही चीज परेशान है। अब ये इसको अच्छी तरह समझ लें, ये पूरे उम्रे और हज का मसला है। ये 5 पाबंदियां, 1 2 3 4 और 5वीं खुशबू, इन 5 पाबंदियों में से बंदे ने अगर जानबूझकर या मजबूरी की हालत में कोई इनमें से काम कर लिया, उसको फिदिया पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा दम पड़ेगा, ना मैंने ये लफ्ज बोले हैं, जो हदीस में है वही बोलता हूं। फिदिया पड़ेगा उसको, दम नहीं, फिदिया पड़ेगा उसको। क्या फिदिया पड़ेगा? फिदिया ये पड़ेगा, काब बिन उजरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, बुखारी शरीफ, उनके रास्ते में एहराम बांधा था, कोई नमी का इलाका आया या क्या हुआ, सर में जुएं ही जुएं पड़ गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने देखा, आपने फरमाया यार मुझे तो नहीं पता था, मुझे तो नहीं पता था तो इतनी तकलीफ में है। उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं तो तकलीफ में हूं। आपने फरमाया फिर ऐसे कर, सर को मुंडवा दे और या 3 रोजे रख ले या 6 मस्कीनों को खाना खिला दे या 1 बकरी ज़बा कर दे और वो फुकरा जो हैं मक्के के उनमें तकसीम कर दे। ये फिदिया है। चाहे अमीर है, कितना अमीर बंदा है, वो तीनों में से उसका जो जी करता है वो एक कर ले। चाहे 3 रोजे रख ले, चाहे 6 मस्कीनों को खाना खिला दे, चाहे 1 बकरी ज़बा कर दे। और ये जो आगे है, ये वहां पे अब शिकार का माहौल नहीं है, लेकिन मसला इल्म में होना चाहिए। कुरान में बयान हुआ जैसा उसने शिकार किया वैसा ही जानवर ज़बा करके फुकरा में तकसीम करे। अगर निकाह वगैरह कर लिया है तो निकाह खत्म हो जाएगा, फिर नए सिरे से बाद में निकाह होंगे। नंबर 7 और नंबर 8, नंबर 7 पे इस पे तौबा और इस्तिगफार है, और नंबर 8 के ऊपर इस पे मसाइल जो हैं वो तफसील के साथ हैं। टाइम नहीं है, वो बाद में जो पूछना चाहता है उसको बताएंगे। हालत इहराम में ये जायज काम है गुस्ल करना। अगर कोई गुस्ल करना चाहता है, यानी वो जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंच गया है, इहराम की हालत में है, अभी उम्रा तक नहीं उसने किया, अगर गुस्ल करना चाहता है तो गुस्ल कर सकता है। क्यों? क्योंकि बुखारी शरीफ में यह हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया था। आपने गुस्ल किया और फिर आपने उम्रा किया, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से ये गुस्ल करना साबित है। इब्ने उमर तो जब जाते थे बुखारी शरीफ, वो पहले गुस्ल करते फिर उम्रा करते। उनसे लोग पूछते, वो कहते अल्लाह के नबी को मैंने करते ही ऐसे देखा है। तो अगर कोई फ्रेश होने के लिए उसका दिल करता है कि हशाश बशाश हो के इतनी अजीम इबादत करूं, तो वो गुस्ल कर सकता है, चाहे मर्द है चाहे औरत है, गुस्ल करे, दोबारा अपनी चादरें बांधे। नंबर 2, एहराम बदला जा सकता है। अगर कोई चादर बिल्कुल ही खराब हो गई, वो काबिल ही नहीं, नई चादर जो है वो नई चादर ले लें, उसको इस्तेमाल कर लें। नंबर 3, साया करना। छतरी वगैरह से साया कर सकते हैं, किसी को रोकना नहीं चाहिए। नंबर 4, बेल्ट, घड़ी, जेवर। जैसे बहन ने सवाल किया था क्या हम जेवर पहन सकती हैं? हाँ भी जेवर पहन सकते हैं। तो जेवर, ऐनक, पर्स, आईना, तो ये जो चीजें हैं इनका इस्तेमाल शरीयत में वो जायज है। नंबर 5, फूल या बूटी की खुशबू सूंघना। वहां पे अक्सर लोग दूसरों को वहम में डाल देते हैं कि नहीं जी इसकी खुशबू नहीं सूंघी जा सकती, और इससे बड़ा वहम डाल देते हैं कि नहीं जी हजरे अस्वद है, इसको चूमना नहीं है, अगर इसका बोसा इसको दे दिया तो फिर खुशबू लग जाएगी।
आप तो हालत इहराम में हैं, हालत इहराम में तो खुशबू लगा नहीं सकते, तो उसको वहम में डाल दिया जाए। हालांकि वहां पे हजर अस्वद पे भी खुशबू, गलाब पे भी खुशबू, सफ़ों में भी खुशबू, पत्थरों पे भी खुशबू, हर तरफ खुशबू। क्यों खुशबू? क्योंकि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था इस घर को पाक साफ भी रखना है और इसको खुशबूदार भी रखना है। किसी ने किसी को कभी नहीं रोका कि हजर अस्वद का बोसा नहीं लेना, हत्ता के आइम्मतुल मुजतहिदीन हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्ने हंबल, कभी किसी ने किसी को नहीं रोका हजरे अस्वद का बोसा नहीं लेना। हजरे अस्वद का बोसा, भाई हजरे अस्वद का बोसा लेने गए हैं, हम खुशबू लगाने थोड़ी गए हैं। हमें खुशबू लगाने से रोका गया है। अगर कहीं से लग जाए इससे तो नहीं ना रोका गया, तो लोगों को क्यों परेशान करते हैं? ना खुद परेशान हो ना अगले को परेशान करें, बल्कि सहूलत पैदा करें वहां पे, और कोई ऐसे फतावे ना लगाएं लोगों के ऊपर। कोई चीज सर पर उठाना हालते एहराम में ये जायज है। शरीयत ने जो रोका है 9 पाबंदियां, वो क्या है? सर पे टोपी, कपड़ा, रुमाल, पगड़ी, सर को ढांपने से रोका है, इन चीजों से नहीं रोका। कोई सामान, अब तो सहूलियात हैं, जब सहूलियात नहीं थी तो लोग ऐसे ही गट्ठड़ सर पे उठा के वहां पे जाते और करते थे, इस चीज से नहीं रोका। लिहाजा जिस पे शरीयत ने पाबंदी नहीं लगाई उस पे हमें कोई पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। नंबर 7, हिजामा लगवाना। जाहिर है नबी अलैहिस्सलाम ने हालत एहराम में हिजामा लगाया, खून भी निकला, तो हालत एहराम में खून निकल आए, उसको कहना तुझे दम पड़ गया। हम क्यों लोगों को परेशान करते हैं? नंबर 8, मूजी जानवर को मारना। जो जानवर काटने वाला है, जहरीला है, उसको हालत एहराम में मारा जा सकता है। रोका किससे शरीयत ने? जो हलाल जानवरों के शिकार हैं, जिनसे रोका है उसको मना है। नंबर 9, समंदरी शिकार, ये जायज है। हज की अक़साम, हज की 3 किस्में हैं। हज इफराद है, हज किरान है, हज तमत्तो है। तफसील हो चुकी है। हम हज तमत्तो के लिए जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज फरमाया था वो हज किरान था। हम तमत्तो के लिए जा रहे हैं। तमत्तो क्या है? उम्रा करेंगे, उम्रा करके एहराम खोल देंगे, और जैसे आम जिंदगी यहां बसर करते हैं वहां भी ऐसे बसर करेंगे। 8 जुल्हिज्जा को दोबारा एहराम बांध के हम हज करेंगे पूरा, और इसके दरमियान जो कुर्बानी है वो हम कुर्बानी करेंगे। नियत दिल का फेल है, जुबान से तो कौल, इकरार, शहादत और बयान होती है। मैं आपके सामने ये बयान करता हूं और मैं कहता हूं ये मैं अल्लाह की रजा के लिए करता हूं, ये तो मेरी जुबान का बयान है ना, मेरा कौल है ना, लेकिन मेरे दिल में क्या है ये किसको पता है? ये अल्लाह को पता है। इसका नाम है नियत। तो नियत दिल का फेल है कि मैं ये काम अल्लाह की रजा के लिए करने जा रहा हूं। जब हम कहते हैं अल्लाहुम्मा लब्बैक का उम्रा, तो इसका मतलब ये है कि जैसे नमाज की नियत दिल में की और अल्लाहु अकबर कह के नमाज में दाखिल हो गए, इसी तरह अल्लाहुम्मा लब्बैक का उम्रा कह के हम उम्रे के अंदर एहराम में दाखिल हो गए। साथ ही लब्बैक ऊंची आवाज में कहना है। बुखारी शरीफ में ये अल्फाज हैं, यसरुखून, कि जो सहाबा थे वो चीख चीख के पुकारा करते थे, बुलंद आवाज से तलबिया पढ़ा करते थे। तो वहां पे तलबिया हमने पढ़ना है। अजान सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक सवाल आया है कि फिदिया और दम की हमें एहराम की पाबंदियों में समझ नहीं आई। तो मैं कह रहा था कि मैंने लफ्ज़ दम नहीं बोला, मैं ये कह रहा था कि अगर आप वहाँ पे सिर्फ लफ्ज़ दम इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी देनी है दम भी फिदिया। लेकिन जब आप लफ्ज़ फिदिया इस्तेमाल करेंगे तो इसमें वुसअत आ जाएगी कि 3 चीज़ों में इख्तियार है।
चाहे तो 3 रोजे रख ले, चाहे वो 6 मस्कीनों को खाना खिला दे, चाहे वो फिदिया दे, कुर्बानी कर दे। अब ये ठीक है, इसमें वुसअत है, वो तीनों में से जो मर्जी कर दे। अगर आप कहेंगे जी दम, वो बेचारा यही समझता है कुर्बानी पड़ गई, तो उसको इख्तियार दें। कौन इतने रियाल वहां पे फेंकता फिरे, रियालों के अंदर होता है। अच्छा जी, तलबिया जब हाजी पुकारता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन के किनारे तक, ये तो हम समझते हैं ना कि ये मरकज है, बैतुल्लाह अल्लाह का घर मरकज में है, तो फरमाया कि जमीन के किनारे तक, दाईं तरफ और बाईं तरफ जमीन के किनारे तक जितने कंकर, जितने दरख्त और जितने पहाड़, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सारे ही इसके साथ तलबिया पढ़ते हैं। अल्लाह। और फिर आपने फरमाया उन सब के पढ़ने का सवाब भी इस हाजी को मिलता है। अल्लाह। अब इस सोच के साथ जब बंदा वहां पे तलबिया पढ़ेगा, वो कैसे इस जिक्र से खाली आगे जाएगा। बहरहाल ये जिक्र जो है ये ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। हदूद हरम की पाबंदियां मैंने आपको बता दी हैं। उम्रे के अरकान आपके सामने हैं। जब उम्रा मुकम्मल कर लें, अपने बाल काटने लगे, ठीक है, तो उस वक्त ये स्लाइड आपने खोल लेनी है अपने सामने। उम्रे के 3 रुकन, एहराम बांधना, बैतुल्लाह का तवाफ करना, सफा मरवा की सई करना। 2 वाजिबात, मिकात से एहराम बांधना है, नंबर 2 हलक करवाना है, यानी बाल कटवाना या मुंडवाना। इस स्लाइड को खोल लेना है। नंबर 1 मैंने देखना है कि मैंने एहराम बांधा है, जी मैंने एहराम बांधा है। नंबर 2 मैंने बैतुल्लाह का तवाफ कर लिया, जी मैंने कर लिया है। नंबर 3 मैंने सफा मरवा की साई कर ली, जी मैंने कर ली है। ये 3 रुकन है। अगर इन रुकनों में से एक रुकन फौत हो गया तो उम्रा नहीं होगा, उम्रा नहीं होगा। आगे वाजिबात है। मैंने जो एहराम की ये चादरें बांधी और नियत की, नियत के बगैर वो जो चादरें बांधी होती हैं ना, वो सादा चादरें ही हैं, वो एहराम नहीं है पूरा। एहराम वो तब बनता है जब हम अपनी जुबान से नियत कर, अपने दिल से नियत कर लेते हैं और जुबान से कह के फिर एहराम में दाखिल हो जाते हैं। मिकात से की है, हाँ मैंने यलमलम मिकात से की है। अगर मैं डायरेक्ट मदीने गया तो फिर मैंने जुल्हुलैफा मदीने वाले मिकात से की है। नंबर 2 हलक कर लिया, हाँ अब मैं हलक भी करने लगा हूं। अपने सर के बालों को मुंडवा लो या कटवा लो, इख्तियार है, लेकिन मुंडवाना अफजल है क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए ज्यादा दुआ फरमाई है। मेरे ये दोनों वाजिबात पूरे हैं। अगर एक वाजिब भी रह गया तो दम पड़ जाएगा, दम पड़ेगा। अब मैं यहां पे फिदिये का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, अब मैं कह रहा हूं कि दम पड़ेगा। यहां पे दौरान सफर किसी नमाज का टाइम हो गया तो नमाज पढ़ें। सूरज गुरूब होगा तो असर की नमाज का खत्म हो जाएगा टाइम। आप पीछे एयरलाइन में जगह है वहां पढ़ लें, नहीं है तो सीट पे बैठे ही पढ़ लें। नमाज छोड़ना कुफर है, गुनाह है, नमाज नहीं छोड़नी, नमाज अदा करें। ये ना हो इतने अजीम सफर पे हमारी नमाज ही रह जाए। बाकी उम्रे का मैंने मुख्तसर, ये चूंकि आप हज के लिए जा रहे हैं, आपने पहले उम्रा किया है और उम्रे का तरीका मैंने आपके सामने फिर बयान कर दिया था, इसकी जरूरत नहीं है। अब हम हज की तरफ चलते हैं। ये फिर आपके सामने खुल गया हज के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया कि मुहिल्ला अहले मक्का ता लिल हज वल उम्रा,
कि मक्के वाले जो हैं वो उम्रे और हज का एहराम जो है वो मक्के से ही बांधेंगे, वो मक्के से ही एहराम बांधेंगे। इसका मतलब ये है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ये सोच है, ये दलील है इस बात के ऊपर, चाहे अफाकी खड़ा है, चाहे हिल वाला यहाँ पे खड़ा है, चाहे मक्के में मक्के वाला खड़ा है, वो हज का भी और उम्रे का भी एहराम मक्के से ही बांधेगा, वो मक्के से एहराम बांधे। किसी ने दूसरा उम्रा करना है, वो एहराम अपनी रहाइशगाह से बांध के चला जाए, इंशाल्लाह उसका उम्रा है। इसी तरह हज का एहराम, वो भी एहराम वहीं से अपनी रहाइशगाह से बांध के एहराम जाए। ये जोग्राफियाई शक्ल एक आपके सामने नक्शा आ गया है कि अल्लाह का घर है और इससे मीना की तरफ आए तो मीना के अंदर दाखिल होते ही ये पहले ये 3 जमरे भी हैं। बैतुल्लाह की तरफ ये बड़ा जमरा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये मीना का मैदान है और ये मुज़दलिफा का मैदान है और ये अरफात का मैदान है। बैतुल्लाह से मीना आए, ये तकरीबन 8 किलोमीटर है और वहाँ से जब हम अरफात जाते हैं तो वो 12 किलोमीटर है और इस तरह से ये वहाँ तक 22 से 24 किलोमीटर का फासला बनता है। इसी तरह ये वापसी का फासला बनता है। जब हज मुकम्मल हो रहा हो, ये स्लाइड खोल देनी है, ये वाली। सबसे पहले हज के अरकान, हज के 4 रुकन हैं। नंबर 1 एहराम बांधना। मैंने एहराम बांधा है, जी मैंने बांधा है। कहां से? अपनी रहाइश से, मक्के से। नंबर 2 9 ज़ुल्हिज्जा को ज़वाल के बाद मैदान अरफात में मैं ठहरा था। 9 ज़ुल्हिज्जा को ज़वाल के बाद मैदान अरफात में ठहरा था, जी मैं ठहरा था। नंबर 3 तवाफ़े ज़ियारत जो 10 ज़ुल्हिज्जा को होगी, मैंने तवाफ़े ज़ियारत कर लिया, जी मैंने तवाफ़े ज़ियारत कर लिया। नंबर 4 सफ़ा और मरवा की सई मैंने कर ली, जी मैंने कर ली। ये रुकन है। अगर इस स्लाइड में ये 4 में से एक भी रह गया है तो हमारा हज नहीं है, हमारा हज नहीं होगा। ये अच्छे को देखते रहना है। हज के वाजिबात, ये 8 वाजिब हैं हज के लिखे हुए। कहां से बांधा था? मैंने अपनी रहाइश या मिकात से एहराम हज का बांधा। नंबर 2 9 ज़ुल्हिज्जा को गुरूबे आफ्ताब तक मैदान अरफात में ठहरे थे। मैं ज़वाले आफ्ताब के बाद घंटा बाद पहुंचा, 2 घंटे बाद पहुंचा, 3 घंटे बाद पहुंचा। बाहर में मैं वहां पे पहुंचा था और गुरूबे आफ्ताब तक मैं वहां पे ठहरा रहा। नंबर 3 10 ज़ुल्हिज्जा की रात मैदान मुज़दलिफा में गुजारी, जी गुजारी है। नंबर 4 10 ज़ुल्हिज्जा को हलक करवाया, जी करवाया, यानी सर को मुंडवाना या बाल कटवाना। नंबर 5 10 ज़ुल्हिज्जा को बड़े जमरे को कंकर मारे, जी मारे हैं। 11 12 13 ज़ुल्हिज्जा को तीनों जमरात को कंकर मारे हैं। 11 12 ज़ुल्हिज्जा की रातें मीना में गुजारना और जो चाहे 13 ज़ुल्हिज्जा की भी, मैंने ऐसे रातें गुजारी हैं, वहां पे गुजारी हैं। 8 तवाफ़े वदा जो है, जिसको अलविदाई तवाफ कहते हैं, वो मैंने किया, जी किया। ये 8 वाजिब हैं। इनमें से कोई एक भी रह गया तो हमें दम पड़ेगा, हमें दम देना पड़ेगा, यानी वहां पे कुर्बानी देनी पड़ेगी। फिदिया और दम, मैंने ये सारी बातें आपको समझा दी हैं। इसके अलावा किसी चीज में कोई फिदिया और कोई दम नहीं है। बस फिदिया और दम इन्हीं चीजों में है, इसके अलावा किसी में कोई फिदिया दम नहीं है। हज के लिए जो एहराम है, अल्लाहुम्मा लब्बैक का हज्जन कह के, यानी नियत करके, और फिर उसके बाद ये लफ्ज कह के हम हज के एहराम में, तमत्तो वाले हज के एहराम में दाखिल हो गए। हम मीना आएंगे, मीना में यानी
चाशत के वक़्त हमने इहराम बांधा मक्के से, मिना आ गए, जोहर, असर, मगरिब, ईशा और फजर 5 जमात नमाजें हम मिना में अदा करेंगे। और सुबह जैसे ही सूरज तुलू होगा मैदान मिना का छोड़ देंगे और सीधे 9 ज़ुल्हिज्जा को अरफात के मैदान में पहुंचेंगे। किस वक़्त? ज़वाल के वक़्त। ये मैदान अरफात है और ये सारी वकूफ की जगह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे, जब हम वहाँ पहुँचेंगे वहाँ पे खुतबा होगा नमीरा मस्जिद में। आधी नमीरा मस्जिद अरफात में है, आधी नमीरा मस्जिद अरफात से बाहर है। अगर मस्जिद में खुतबा सुना है तो अच्छी तरह बाहर आके देख लें कि अब आप अरफात के मैदान में हैं या इससे बाहर हैं। बहरहाल बाहर निकल आए और मैदान में आप बैठ के, लेट के, खड़े होके रब के सामने जिक्र करें। और इसका टाइम गुरूब आफ्ताब तक है। पूरे मैदान में जिस जगह मर्जी चाहें आप जिक्र करें। ये जबल रहमत है जिसके ऊपर लोग चढ़े हुए हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इस पे चढ़े नहीं बल्कि इसके अक़ब में खड़े होके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब से दुआएं की और इल्तिजाएं की। आपने फरमाया मैं यहाँ पे हूँ और सारा मैदान अरफात जो है ये वकूफ की जगह है। मैदान अरफात के अंदर सबसे अजीम कलिमात पढ़ने वाले वो ये जिक्र है ला इलाहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी यानी कि सबसे बेहतरीन जो दुआ है, हमसे कोई पूछे हमारी जिंदगी में हज करने के बाद कि तुम्हारी सबसे बेहतरीन दुआ कौन सी थी, तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन दुआ वो है जो अरफात के मैदान में रब से मांगी जाए। और सबसे बेहतरीन कलिमात जो उस दिन है वो ये कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इसके बाद गुरूब आफ्ताब के बाद हम मुज़दलिफा के मैदान में आ गए। यहाँ पे रात बसर करनी है। एक बंदा वो आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे रात बसर की। पहली बात तो ये है कि मगरिब और इशा वहां पे पढ़नी है, लेकिन अगर रास्ते में लेट देर हो जाए और ये पता लगे कि इशा का टाइम तो आधी रात तक है, मैं तो वहां पहुंच नहीं सकता, टाइम खत्म होने वाला, वो रास्ते में ही मगरिब इशा अदा कर दे। वगरना मैदान में जाके मगरिब इशा इकट्ठी नमाजें वो वहां पे अदा करेगा। और सारी रात इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया है और किसी किस्म का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को कोई तहज्जुद, नफल, इबादत कोई भी नहीं की। सारी रात आराम किया और सुबह फजर की अजान और फौरी सुन्नतें और फौरी जमात खड़ी कर दी, यानी जल्दी नमाज अदा फरमाई। और इसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वहाँ पे जिक्र में मशअरे हराम के पास जो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, वहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम दुआएं करते रहे, जिक्र में मसरूफ रहे। जैसे ही दिन रोशन हुआ सूरज तुलू होने से पहले वहां से निकल खड़े हुए और 10 ज़ुल्हिज्जा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान के मैदान में थे और वहां पे आके ये 4 काम किए। अब ये मैं आखिरी बातें बस इस स्लाइड पे 2-3 बातें करके बात को अब ख़त्म करने लगा हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मैंने बड़ी तफसील के साथ यहाँ पे 7 दिन अल्लाह के फजल से क्लास की और आपने 1.5 घंटा यहाँ पे 7 दिन आप लोगों ने अल्लाह के फजल से यहाँ पे टाइम दिया और इसको एक बाकायदा दीन का चैप्टर समझा और यहाँ पे उसका इल्म हासिल किया। 10 ज़ुल्हिज्जा मेहनत वाला काम है। ये 4 काम 10 ज़ुल्हिज्जा को वहां पे करने हैं। नंबर 1, बड़े जमरे को कंकर मारना। जैसे ही बड़े जमरे को कंकर मारने हम शुरू करेंगे, जिसका टाइम सूरज तुलू होने से लेके गुरूब आफ्ताब तक है, जब भी टाइम मिल जाए जितनी जल्दी हो वहां पे ये कंकर मारे जाए। जैसे ही कंकर मारने शुरू करें तो बाज़ रिवायात में है शुरू किया तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो तलबिया कहते आ रहे थे हज का वो बंद कर दिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, यहाँ पे बंद कर दी। बाज़ रिवायात में है आखिरी कंकर तक, तो दोनों तरह अमल ठीक है। 12 जमरे को कंकर मारते हुए ये तलबिये का जो वक़्त है वो ख़त्म हो गया। तो ये बड़े जमरे को कंकर मारने हैं।
नंबर 2 कुर्बानी करनी है, नंबर 3 हल्क करना है, नंबर 4 तवाफ़े ज़ियारत करना जिसको इफाज़ा भी कहते हैं और तवाफ़े हज भी कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरतीब से ये किया है। तवाफ़े ज़ियारत का जो टाइम है, इसका टाइम सूरज तुलू होने से लेके इसका टाइम सूरज गुरूब होने तक है तवाफ़े ज़ियारत का टाइम। जो बंदा तवाफ़े ज़ियारत सूरज गुरूब होने से पहले ना कर सका, अबू दाऊद के अंदर ये सही हदीस मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी कमीज को उतार दे और दोबारा से इहराम बांध ले। अगर किसी बंदे ने सूरज गुरूब होने से पहले ये तवाफ़े ज़ियारत ना किया, वो फिर से चादरों के अंदर आ जाएगा, यानी एहराम की हालत में हो जाएगा, और जब तक वो ये तवाफ कर नहीं लेता एहराम की चादरें खोलेगा नहीं। अगर किसी बंदे ने सूरज गुरूब होने से पहले शुरू किया था, दरमियान में सूरज गुरूब हो गया, अहले इल्म कहते हैं वो इसी हालत में अपना तवाफ़े ज़ियारत जो है वो मुकम्मल कर लेगा। अगर कोई पहले दिन तवाफ़े ज़ियारत ना कर सके, वो अगले दिन भी कर सकता है। अगले दिन भी उसको कोई मसला ख़ास बन जाए, उज़र बन जाए, फिर उसके लिए भी ताख़ीर जो है वो अयाम तशरीक़ के अंदर मौजूद है, 11, 12, 13। लेकिन पहली फुर्सत में जैसे ही आसानी हो जाए वो अपना तवाफ़े ज़ियारत कर सकता है। ये 4 काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरतीब के साथ किए थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पहले 3 काम कर लिए, 1, 2 और 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादरें खोल दी, पाबंदियां खत्म हो गई, सिवाय एक पाबंदी के हुकूक ज़ौजैन के। जब तवाफ़े ज़ियारत कर लिया तो हर तरह की एहराम की यानी 9 की 9 पाबंदियां वो उससे खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पे एक दीन ने सहूलत दी है, वो ये कि अगर आप किसी भी वजह से इसकी तरतीब को बदलना चाहें, आप इसकी तरतीब को बदल सकते हैं। इसकी दलील बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद शरीफ और तकरीबन हदीसों की किताबों में ये मौजूद है। आप मैदान में खड़े थे, उसने कहा अल्लाह के रसूल मैंने कुर्बानी से पहले ही हलक करवा लिया, अपने बाल मुंडवा दिए। आपने फरमाया इफ़अल वला हरज, करता जा, कोई हर्ज वाली बात नहीं है, अब तू कर ले। और एक आया, उसने कहा अल्लाह के नबी मैंने तवाफ़े ज़ियारत से पहले कुर्बानी कर ली है। आपने फरमाया इफ़अल ला हरज, कर ले, हर्ज वाली बात नहीं है। तो अहले इल्म ने मसला इस पे यही पेश किया है कि इसकी तरतीब में अगर फर्क आ जाए तो कोई बात नहीं है। हाँ, इन 4 कामों में से कोई 2 काम कर लिए जाएं तो बंदा तहल्लुल अव्वल यानी कि चादरें खोल के हलाल हो जाए, और जाके फिर वो बाकी 2 काम करेगा तो वो पूरी तरह हर पाबंदी से वो हलाल हो जाए। इसलिए मशवरा है, सहूलत को सामने रखते हुए आप जमरे को कंकर मार लिए, आप यकीनी तौर पे आप कुर्बानी के इंतजार में बैठेंगे, फिर हलक करवाएंगे, ऐसे ही होगा ना। बेहतर ये है कि आप इंतजार कर लें, लेकिन जैसे जैसे सूरज बुलंद होगा तवाफ़े ज़ियारत मुश्किल होता जाएगा। इन 4 कामों में सबसे मुश्किल काम तवाफ़े ज़ियारत, फिर उसके साथ वो साई करना जो हमारे ऊपर है हज के दौरान, ये मुश्किल हो जाएगा। गर्मी होगी, हवस होगा, है जोहद का काम, कमज़ोर लोग साथ होंगे। तो आप अगर चाहें तो इस सहूलत से तरतीब को बेतरतीब करके, जो कि वो भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन चुकी है, वो आप फ़ायदा उठा सकते हैं कि जमरे को कंकर मारें और आप तवाफ़े ज़ियारत के लिए निकल जाएं, अपना टाइम वेस्ट ना करें। आपको वहाँ भी कुर्बानी का मैसेज आ सकता है, आप वहाँ जाके इंतज़ार कर लें। अगर बड़ी ताख़ीर हो गई है तो आप तवाफ़े ज़ियारत कर लें, 2 काम पूरे हों, आप अपने एहराम चादरें खोल दें और उसके बाद दूसरे 2 काम आप तसल्ली से कर लें। कुर्बानी का मैसेज सूरज गुरूब होने तक नहीं आया, लेकिन आपने वाजिबात की स्लाइड में पढ़ा है
कि ये वाजिब है कि 10 जुल्हिज्जा को हलक करवाना है। अब आप क्या करेंगे, नहीं तो दम पड़ जाएगा। तो इसलिए आप कुर्बानी अगर ताखीर हो रही है, आप सर भी मुंडवा दें, हलक भी करवा लें। कुर्बानी के अय्याम पीछे बाकी हैं, 11 को भी हो सकती है, 12 को भी हो सकती है और 13 को भी हो सकती है। अय्याम तशरीक 11, 12, 13 की रातें मिना में गुजारेंगे और कोई 2 दिन 11, 12 पूरे करके जाना चाहता है वो जा सकता है। दिन के वक्त आप बाहर जा सकते हैं, मक्के जाएं, होटल जाएं, जहां मर्जी जाएं आप जा सकते हैं, लेकिन रातें वो यहां पे आके गुजारना वाजिब है, यानी कि मिना के मैदान में। तो ये मोटे मोटे मसाइल जो थे वो मैंने आपके सामने कह दिए हैं। तो आखिर पे वाजिब जो विदा है, तवाफ़ वदा जिसे कहते हैं, तो अगर आप कहते हैं मेरी फ़्लाइट मदीने से है, तो भाई आप अपना तवाफ़ वदा हम अपने लफ्ज़ों में कह सकते हैं, जब हमने मक्के से जुल्ली बिस्तरा उठाना है तो तवाफ़ वदा करके उठाना है। आप मदीने चले जाएं, वहाँ से आपकी फ़्लाइट हो जाएगी तवाफ़ वदा करके। और अगर आप मक्के में हैं, मदीने जा रहे हैं, फिर वापस मक्के आ रहे हैं ज़ियारतों के लिए, ताइफ फिर मक्के आ रहे हैं, तो भाई आपने तवाफ़ वदा उसी वक्त करना है जब जुल्ली बिस्तरा उठाना है, जब वहाँ से वापस आना है। तो जब वापसी का टाइम होगा तो आखिरी जो टाइम होगा वो हमारा तवाफ़ वदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा सबक मुकम्मल हुआ और अब मैं मुख्तसर वक़्त के लिए 4-5 मिनट के लिए दावत देता हूँ डॉक्टर ज़ाइमुद्दीन आबिद लखवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला को कि आप माइक पर तशरीफ़ ले आएँ। डॉक्टर ज़ाइमुद्दीन आबिद लखवी हाफिज़हुल्लाह ताला कि आएँ और आकर के हमें कुछ नसीहत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम शहादत देते हैं, दिल से ये समझते हैं और ज़ुबान से कहते हैं। अगर हमारे दिल में ये समझ नहीं और ज़ुबान से कहें तो फिर ये शहादत नहीं है। हम शहादत देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं जिसकी हमने फरमा बरदारी करनी है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जो हमारा माबूद है, जिसके हम अब्द हैं, जिसके हम ग़ुलाम हैं, जिसके हम पाबंद हैं, वो अकेला ही है। और इस बात में कि हम किसी की ग़ुलामी करें कोई और शरीक भी नहीं है। वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और हम अपने दिल से ये समझते हैं और ज़ुबान से कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ही के बंदे, अल्लाह के ग़ुलाम, अल्लाह के फरमा बरदार और अल्लाह के भेजे हुए हैं। दुरूद शरीफ पढ़ें एक दफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज इरादा किया है आपने। हज के लुग़वी मानी तो सुन लिए होंगे। हज का मतलब है इरादा, और इरादा कहाँ होता है? दिल में। ईमान कहाँ होता है? तकवा कहाँ होता है? और अल्लाह की खशियत कहाँ होती है? और किसी और की खशियत खौफ हो तो लालच कहाँ होता है? तो इन सब चीज़ों की जगह क्या है? दिल है। और हज क्या है? लोगों पर अल्लाह के घर का हज है, इरादा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लीहा, हर एक की एक सिमत होती है जिसकी तरफ वो रुख करता है। फस्तबिकुल खैरात, तो नेकियों में आगे बढ़ो। और ये आयत कहाँ है? जहाँ अल्लाह ताला ने मुसलमानों को किबला अता किया है, सूरह बकरा में दूसरे सवाल। और उस घर आप जा रहे हैं जिस घर को अल्लाह ने हमारे लिए एक सिमत मुकर्रर किया है। सारी उम्र आपने अपने दिल में ध्यान रखा है कि काबा किधर है, ध्यान रहा है कि नहीं, काबा किधर है। और अल्लाह ने हमें ये काबा दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर से दिया। और आज अल्लाह ने आपको मौका दिया है कि आप इरादा करते हैं अल्लाह के घर का हज का। ये बात है दिल की। लब्बैक एक कलमा नहीं है। क्या समझ है लब्बैक? लब्बैक का क्या तस्वर है? लब्बैक क्यों कहते हैं? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मेरे अल्लाह मैं हाजिर हूँ। किस बात के लिए हाजिर हूँ? वो जो पुकार दी थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि लोगों में ज़रा हज के लिए आवाज़ दे दो, तो आपका जवाब क्या है आज? अल्लाहुम्मा। तो उस बात को याद करें कि आप हाजिर हो गए हैं उस अजान के जवाब में जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज के लिए दी थी। और ये दिल का इरादा है। हज क्या है? दिल में अल्लाह के घर का इरादा और कसद। और ये बात ही सारी दिल की है। हम देखते हैं सूरह हज में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज के लिए जो वहाँ अहराम में चले जाते हैं, आपने अहराम की पाबंदियां सुन ली है ना सारी, हरम की पाबंदियां भी सुन ली हैं। हरम की एक पाबंदी शायद आपके समझ में या इल्म में ना आई हो। अल्लाह ताला ने फरमाया है अल हज्जु अशहुरुन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल हज्जु अशहुरुन मालूमात फमन फरज़ फ़ीहिन हज्ज फला रफ़ज़ वला फ़सूक़ वला जिदाल फ़िल हज। तो हज में क्या नहीं है? फसूक नहीं है, जिदाल नहीं है और रफस नहीं है। वमा तफ़अलू मिन खैरिन जअलहुल्लाह, जो भी तुम अच्छा काम करोगे अल्लाह उसको जानता है। व तज़व्वदू फ़इन्न खैरज़ ज़ादि तक़वा, और तैयारी कर लो, सामान अपना ज़रूरत का इकट्ठा कर लो, और सबसे बेहतरीन सामान क्या है? तक़वा है। तक़वे का जब भी आप तर्जमा करें, मेरी तजवीज़ है कि उसका तर्जमा करें अल्लाह की नाराज़गी से बचना। सबसे ज़्यादा बेज़रूरी सामान पूरी ज़िंदगी के लिए वो क्या है? तक़वा, अल्लाह की नाराज़गी से बचना। अगर अल्लाह की नाराज़गी से बच के इस ज़िंदगी में से निकल गए तो फिर अल्लाह के सारे वादे हैं। फ़इन्न खैर ज़ादि तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब, मुझसे मेरा तक़वा, मेरी नाराज़गी से बचो ऐ अक्लों वालो। और क्या फरमाया कि मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, अल्लाह के शायर को जो बड़ा समझे तो यकीनन ये दिलों के तक़वे में से है। बात फिर दिल की है। और कुर्बानी के बारे में क्या फरमाया? लन यनालल्लाहु लहुमुहा वला दिमाउहा बल यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह को खून और इनके गोश्त नहीं पहुँचते, तो क्या पहुँचता है? तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। और ये भी फरमाया कि हरम में बैठ के अगर कोई किसी के साथ जुल्म और अलहाद का इरादा करे तो हम उसको अज़ाब अलीम चखाएंगे। तो हरम में बैठ के इरादा करना किस चीज का? कि मैं किसी को मजा चखाऊंगा। और आप हैं कहाँ? अल्लाह के हरम में। पूरा ये रमजान शरीफ की लैलतुल कद्र मिली आपको, उसमें आपने क्या दुआ की अल्लाह से? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवन तो बिल अफ़वा फ़ाफ़ु अन्ना, या अल्लाह आप कौन हैं?
इन्ना का अफूवन, या अल्लाह आप मुआफ़ करने वाले हैं, आप मुआफ़ी को पसंद करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना का अफूवन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी या फ़ाफ़ु अन्ना, जो भी आपने कहा, तो मुझे भी माफ़ कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला मुआफ़ी को पसंद करते हैं। और हदूद हरम में बैठ के आप इंतकाम के इरादे अपने दिलों में रखें, अल्लाह को आपका दिल पसंद आएगा। ऐसी कोई बात वहाँ पे सोचना कि मैं किसी से फलां इंतकामी कार्रवाई करूँगा, इस पर अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि हम उस पर अज़ाब अलीम चखाएंगे। मैं युरिद फ़ीहि बिइल्हादिन बिज़ुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम, जो वहाँ बैठ कर इरादा करे इल्हाद का या जुल्म का, तो हम उसको अज़ाब अलीम चखाएंगे। तो ये दिल की कैफियत है, और आपने अपने दिल को वहाँ पे ऐसे ही आज़ाद नहीं छोड़ देना। ये पूरा हज, ये आपको अपने दिल के ऊपर पहरादारी करनी है, गलत सोचना भी नहीं है। अल्लाह ताला के नबी ने हज के आखिर में जो खुतबा दिया, वो खुतबा क्या है? एहराम की पाबंदियाँ, उम्रा ख़त्म हो, सर मुंडवा लें, पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं। हज की पाबंदियाँ, सर मुंडवा लिया, कुर्बानी कर ली, सर मुंडवा लिया, तवाफ़ ज़ियारत कर लिया, मिना के दिन पूरे कर लिए, हज की पाबंदियाँ ख़त्म हो गई। लेकिन एक एहराम, मन युअज़्ज़िम शआइरिल्लाह फ़इन्नहु मिन तक़वल क़ुलूब, वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज से वापसी पर आपको दिया है। और वो क्या है? मुसलमान पर मुसलमान की आबरू, जान और माल हराम है, और ये एहराम कभी नहीं खुलना। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।